हेलो नमस्कार साथियों। आज फिर से हम एक नए टॉपिक मूल्यांकन के साथ तक के साधन तकनीक और प्रविधि के बारे में चर्चा करते हैं। आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ईवीएस की शिक्षण विधियों का ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना। और इसके अंदर हमने मूल्यांकन के साधन तकनीक और प्रविधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये पर्यावरण अध्ययन पात्रता परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। और इससे पहले हमने मूल्यांकन और आकलन के बारे में चर्चा की थी, और उसकी नेक्स्ट बाद मूल्यांकन के साधन तकनीक और प्रविधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन के साधन और तकनीक प्रविधि। मूल्यांकन के साधन तकनीक और प्रविधि दो प्रकार की होती है, मात्रात्मक विधि होती है और एक गुणात्मक विधि होती है। मात्रात्मक विधि के अंदर मौखिक हो गया, लिखित हो गया और प्रायोगिक हो गया। मौखिक यानी बोलकर, लिखित यानी लिखकर और प्रायोगिक यानी कौशल से संबंधित हो गए, प्रयोग करके हो गए। इसमें लिखित लिखित कितने प्रकार की? लिखित 4 प्रकार के हो गए। लिखित जो मात्रात्मक विधि है वो 3 प्रकार की हो गई, मौखिक, लिखित, प्रायोगिक। इसमें लिखित 4 प्रकार की हो गई, वस्तुनिष्ठ हो गई, अति लघुरात्मक, लघुतरात्मक और निबंधात्मक। और प्रायोगिक विधि हो गई वो कौशल दक्षता जांच हेतु होती है। इसमें फिर वस्तुनिष्ठ विधि के लिए प्रत्यक्ष हो गया, रिकॉल और प्रत्यभिज्ञान, रिकॉनाइज। प्रत्यक्ष 2 प्रकार का, साधारण प्रत्यक्ष और रिक्त स्थान प्रतिपूर्ति। और प्रत्यभिज्ञान व विकल्प हो गया, सुमेलन हो गया, एकांतर प्रत्युत्तर हो गया और वर्गीकरण हो गया। और गुणात्मक विधि में पोर्टफोलियो हो गया, संचयी अभिलेख, उपाख्यान रिकॉर्ड हो गया, प्रश्नावली विधि हो गई, जांच सूत्री, क्रम निर्धारण मापनी, साक्षात्कार, अभिवर्धी मापनी, अवलोकन और धत्कारी हो गए। मात्रात्मक विधि। मात्रात्मक प्रविधि क्या है? मौखिक। शुरुआत करें मौखिक। यह मूल्यांकन बालक की भाषाई अभिव्यक्ति, भाषा प्रवाह, उच्चारण दक्षता, आत्मविश्वास आदि दक्षताएं जांचने के लिए आयोजित किए जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर यह मूल्यांकन अधिक उपयोगी है। यानी जो मौखिक मात्रात्मक प्रविधि है उसके अंदर जो मौखिक है वो मूल्यांकन प्राथमिक स्तर होता, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन की अधिक उपयोगी विधि है। इसके बाद है लिखित। लिखित के अंदर वस्तुनिष्ठ हो गया। यह मूल्यांकन बालक की ज्ञान सूचनाओं से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए होता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता के गुण पाए जाते हैं। दोष क्या है इसके? ज्ञान की गहनता का पता नहीं चलता है, अभिव्यक्ति की क्षमता, लेखन क्षमता, भाषाई दक्षता आदि की जांच नहीं होती है। बालक की रचनात्मकता का पता नहीं लगाया जा सकता। निबंधात्मक गुण। बालक की उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं, तर्क, चिंतन, विश्लेषण का पता लगाने के लिए निबंधात्मक प्रकार के मूल्यांकन आयोजित होते हैं। इसके द्वारा बालक की ज्ञान की गहनता की जांच की जाती है। इसके द्वारा भाषा की अभिव्यक्ति एवं संगठनात्मक योग्यता की जांच की जाती है। क्वेश्चन है, रचनात्मकता की जांच लेखन द्वारा, अभ्यास द्वारा, मौखिक, गृह कार्य। तो गृह कार्य द्वारा होती है। दोष क्या है इसके? दोष है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, व्यापकता का अभाव होता है। गुणात्मक प्रविधि। पोर्टफोलियो क्या होता है? किसी बालक के विशिष्ट गुणों को प्रदर्शित करने वाला रिकॉर्ड, जिसमें उसके गुणों व उपलब्धियों को नमूना पत्र के साथ अभिलेखित किया जाता है। यह भी लेख छात्र, शिक्षक, अभिभावक व सहपाठी छात्रों के लिए उपयोगी होता है। नेक्स्ट है संचयी अभिलेख, इम्यूलेटिव रिकॉर्ड। बालक की शिक्षा प्रारंभ होने से लेकर अब तक की संपूर्ण शैक्षणिक व शैक्षणिक गतिविधियां व उपलब्धियों की संपूर्ण जानकारी इस रिकॉर्ड में होती है। इस रिकॉर्ड के द्वारा बालक की रुचि, योग्यता, शैक्षणिक अभिवृत्ति, मानसिक स्तर आदि का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग स्थापन मूल्यांकन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, आरटी एक्ट की धारा 30 के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता के संबंध में क्युमुलेटिव रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है उपाख्यान रिकॉर्ड, या आकस्मिक अवलोकन पर आधारित घटनाओं को दर्ज करने के लिए प्रस्तुत रिकॉर्ड है।
इससे बालक की छुपी हुई योग्यताओं का पता लगाया जा सकता है। यह अभिलेख शिक्षक अभिभावक मीटिंग का आधार होता है। नेक्स्ट है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ। प्रश्नावली के प्रकार 4: बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और चित्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली: उत्तर दिए गए विकल्पों में से छांटना होता है। खुली प्रश्नावली: सभी विवेक से उत्तर लिखा जाता है। मिश्रित प्रश्नावली: बंद व खुली प्रश्नावली का मिश्रण। चित्रित प्रश्नावली: दिए गए चित्रों के आधार पर उत्तर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है जांच सूची चेकलिस्ट। यह बालक के भावात्मक पक्ष की जांच हेतु प्रयुक्त विधि है। इसमें बालक को किसी विचार तथ्यों के प्रति सहमति असहमति प्रकट करनी होती है। उसके द्वारा प्रकट सहमति या असहमति के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। क्रय निर्धारण मापनी। इस विधि में विचारों भावों को निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना होता है। प्रयोज्य को एक स्केल के विभिन्न बिंदुओं के आधार पर मूल्य स्थान देने के लिए कहा जाता है। जैसे 3, 5, 7 बिंदु आधारित मापनियां प्रचलित हैं, जिनमें से 5 बिंदु प्रणाली सर्वाधिक लोकप्रिय है। 5 बिंदु प्रणाली के प्रतिपादक है रेने सिस लिकर्ट। इनके अनुसार सदैव, प्राय, अक्सर, औसत, कभी कभी और कभी नहीं। नेक्स्ट है साक्षात्कार इंटरव्यू। किसी बालक के गुणात्मक मूल्यांकन हेतु उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछकर उस बालक का मूल्यांकन किया जाता है। साक्षात्कार 3 प्रकार का होता है। संरचित साक्षात्कार: यदि साक्षात्कार के लिए विषय वस्तु व प्रश्नों की संरचना पूर्व निर्धारित हो तो संरचित साक्षात्कार कहलाता है। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार: यदि साक्षात्कार के संबंध में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं हो तो असंरचित साक्षात्कार कहलाता है। और अर्ध संरचित साक्षात्कार क्या होता है? यदि साक्षात्कार की विषय वस्तु पूर्व नियोजित हो तथा प्रश्नों की संरचना अभियोजित हो तो यह साक्षात्कार अर्ध संरचित साक्षात्कार कहलाता है। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति मापनी। यह बालक का दृष्टिकोण जांचने के लिए प्रयुक्त विधि है। इस विधि में बालक को किसी विषय पर विचार व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। उसके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के आधार पर उसके दृष्टिकोण का पता लगाया जाता है। अवलोकन: किसी बालक की गतिविधियों को देखकर प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर बालक का मूल्यांकन करना पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक कक्षाओं में मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। अवलोकन इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है व्यक्तिगत, सामूहिक और सहगामी, असहगामी और नियंत्रित और अनियंत्रित। दत्तकारी असाइनमेंट वर्क: ये घर कार्य के समान ही है लेकिन दैनिक नहीं होता है। एक निश्चित अवधि के दौरान इस कार्य को पूरा किया जाता है। इस कार्य निष्पत्ति के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है। क्रियाकलाप, कार्य व चर्चा। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गतिविधि आधारित शिक्षा एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। छात्र व शिक्षक किसी भी घटना को समझने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप आयोजित कर सकते हैं। ये क्रियाकलाप शारीरिक गतिविधियों, मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाते हैं। क्रियाकलाप के उद्देश्य: क्रियाकलाप के द्वारा किसी भी अवधारणा को बालक स्थूल रूप में समझ पाता है। यह छात्र व शिक्षक दोनों को सक्रिय रख पाने में सक्षम है। यह विषय वस्तु को रोचकता प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने को बालक मूर्त रूप से देख सकते हैं। बालक ज्ञानेंद्रिय व कर्मेंद्रिय द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। छात्र अवलोकन द्वारा सीखते हैं। क्रियाकलाप के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से? मनोरंजक हो गया, चुनौतीपूर्ण हो गया, अंतर्भागिता और रोचकता। क्रियाकलाप के पद उद्देश्य निर्धारण, योजना का निर्माण, क्रियान्वयन, मूल्यांकन। क्रियाकलाप के प्रकार: शैक्षणिक क्रियाकलाप पाठ्यक्रम से संबंधित, शैक्षणिक क्रियाकलाप पाठ्यचर्या संबंधित और पाठ्येतर क्रियाकलाप। जैसे वैज्ञानिक प्रयोग, कक्ष में चार्ट निर्माण, मॉडल प्रदर्शन, कक्षीय चर्चा। नेक्स्ट है पोस्टर निर्माण हो गया, भित्ति चित्रण, वाद विवाद, पैनल परिचर्चा, क्षेत्रीय भ्रमण। नेक्स्ट है विद्यार्थी क्लब और खेल क्लब। चर्चा: किसी विषय पर छात्र व अध्यापकों द्वारा विचार विमर्श करते हुए नवीन विचार या निष्कर्ष पर पहुंचना चर्चा कहलाता है। चर्चा के प्रकार है
शिक्षक छात्र चर्चा, छात्र छात्र चर्चा। वाद विवाद, किसी मुद्दे की सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करना वाद विवाद कहलाता है। वाद विवाद से किसी मुद्दे पर स्पष्ट बहस की जाती है। पैनल परिचर्चा, 4 से 8 सदस्यों के इस समूह द्वारा किसी विषय पर विचार व्यक्त करना तथा छात्रों की शंकाओं का समाधान करना पैनल परिचर्चा कहलाता है। प्रतिपादक है हैरी ए और स्ट्रीट। यह हमारा मापन से संबंधित चैप्टर कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विद्या का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और इसमें ये प्ले लिस्ट बना रखी है, आप एक बार इनको चेक कर लेना और आने वाली रीट पात्रता के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और साथ ही अपने सहपाठियों को ये चीज़ इसके बारे में चर्चा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को और सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए कुछ बेहतर किया जा सके। मूल्यांकन के साधन और तकनीक पर विधि और शिक्षण विधि संबंधित अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आने वाली रीट पात्रता परीक्षा 2026 के लिए एक महत्वपूर्ण विषय का पर्यावरण अध्ययन का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही इसकी दोनों जो मेन टॉपिक है वो प्लस शिक्षण विद्या दोनों की अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है और आप एक बार चैनल पे जाके विजिट कीजिए। मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छे समझ में आ जाएगा और एक बार 2 बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।